हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। वेलकम है 10th क्लास मैथमेटिक्स के इस ऑनलाइन चैनल मैथ विद विनोद शर्मा में। इस चैनल पे बेटा हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज का इस वीडियो को शुरू करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको सारी न्यू नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग नए वीडियोस के बारे में मिलती रहे। और बेटा हर एक क्लास का जो हर चैप्टर का वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट भी है। उस प्लेलिस्ट में आप उस चैप्टर के सारे वीडियोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो है हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 7 ही चल रहा है हमारा, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये इस चैप्टर की अभी थर्ड वीडियो आई है, ठीक है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। एक्सरसाइज चल रही है 7.1 और हमने पहले वीडियो में 4 क्वेश्चन किए थे, दूसरे वीडियो में 2 क्वेश्चन किए 5 और 6, और आज के वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चन 7 से लेकर 10 तक यानी 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और ये इसका थर्ड वीडियो है, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 5 एंड -2 9। अगला प्रश्न क्या है, अब एक बिंदु है एक्स एक्सिस पे जो कि बराबर दूरी पे है दो अलग अलग बिंदुओं से। आपने उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। ठीक है बेटा। अब चलिए, अब यहां पर कहता है लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस p x0 एंड इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स आर a2 -5 एंड b -2 9। मान लो x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक p x0 और समदूरस्थ बिंदु है a2 -5 तथा b -2 9। इसको समझ लेते हैं पहले। अब यहां से तो लिखने वाला पार्ट यहीं से होता है। आपको पता है बेटा, जब हम x एक्सिस या y एक्सिस लगाते हैं तो ये आपका y एक्सिस हो गया इधर और ये हो गया आपका x एक्सिस। कोई भी पॉइंट, अब जैसे ये पॉइंट कह रहा है 2 -5, ठीक है, 2 -5 लगभग 2 -5 इधर को होगा ये पॉइंट, यहां जैसे होगा, और दूसरा -2 9। अब -2 x एक्सिस पे यहाँ और ये कहीं इधर जैसे होगा, ठीक है। और वो बिंदु कहाँ x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के निर्देशांक क्या होते हैं। x एक्सिस पे आपने ध्यान रखना है कि y वाला जो निर्देशांक है वो हमेशा 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इसलिए यहां पर हमने p को x0 लिया है। समझ गए? अगर क्वेश्चन y एक्सिस के लिए आ जाए तो वहां पर वो पॉइंट होगा 0y, वहां पे x0 होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो मान लो x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक p ले लिया हमने x0, ये पॉइंट हमने p ले लिया x0, और जो समदूरस्थ बिंदु है उसको, जैसे एक ये हो गया a और दूसरा हो गया b, इतनी दूर हो गया, ठीक है। तो ये उनके निर्देशांक। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मैंने रब कर दिया अभी। प्रश्न के अनुसार क्या है, AP इज इक्वल टू बीपी, दोनों समदूरस्थ हैं यानी दोनों के बीच की दूरियां बराबर हैं। AP इज इक्वल टू बीपी। तो पहले AP निकाल लेते हैं, फिर BP निकालेंगे, फिर दोनों को बराबर कर देंगे। हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो A ले लिया 2 -5, P ले लिया x0, ठीक है। तो यहां से वही x1 आ गया A से 2 और y1 आ गया -5, और P से x2 आ जाएगा x और y2 आ जाएगा 0, ठीक है। अब वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र AP इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। तो फिर वही AP इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का वर्ग। फिर यहाँ पर बेटा पहले पार्ट में अगर आप देखेंगे, इस पार्ट में यहाँ पर क्या है, ये सॉल्व नहीं होगा x माइनस 2, इसको -2xn लिख देना। यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a माइनस बी पूरे का वर्ग। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 माइनस 2ab 2 टू द 4, तो ये आ गया -4x, और ये 0 जमा 5 का वर्ग, तो ये एज इट इज आ गया 5 स्क्वायर, ठीक है। फिर सॉल्व किया तो ये आ जाएगा AP इज इक्वल टू वर्गमूल x स्क्वायर जमा 4 माइनस 4x जमा 25। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 और 25 जो है ये इकट्ठे हो सकते हैं, समान पद है, लाइक टर्म्स हैं। तो AP की वैल्यू आ जाएगी AP इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। तो ये आ गया AP का मान, ठीक है बच्चों।
तो चलिए आगे चलते हैं, अब बीपी निकालते हैं इसी तरह से। जो हमारा बीपी है, बी है -29, पी है x0, तो यहाँ पर भी हमने x1 -2 y1 9, तो x2 x और y2 इज इक्वल टू 0। फिर वैल्यू वैसे ही दूरी सूत्र लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला bp इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। तो वैल्यू पुट करेंगे तो bp बराबर है x2 कितना है, अब यहाँ पर x जमा 2 का स्क्वायर जमा 0 माइनस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी इसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे, a जमा b का होल स्क्वायर, इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 जमा 4x और यहाँ से आ गया प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। सॉल्व किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। फिर सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा bp इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, अब प्रश्न में क्या है कि दोनों दूरियां बराबर हैं, AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, तो वैसे ही हम भी बराबर कर देंगे। तो क्या आ गया, एक तरफ जो AP था वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 85, और ये भी वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के अंदर है। तो स्क्वायर रूट कैसे हटाएंगे, स्क्वायर करके, वर्ग करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे बेटा तो क्या होगा, ये जो स्क्वायर रूट है आपका, ये इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका वर्गमूल हट जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा 29 बराबर है एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 85। तो इनको एक साइड ले आते हैं। ठीक है, एक साइड लाने से पहले आप एक स्टेप और कर सकते हैं। आप ये देखिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये कट भी जाएंगे, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। अगर कैंसिल नहीं करने हैं तो सभी को एक साइड ले आओ, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है 29 और 25 इनको एक तरफ कर दो, बाकियों को इधर ले आओ, तब भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएंगे। तो आपके पास आ गया -4x, यहाँ से ये 4x इधर आया, ये भी -4x, और इधर इज इक्वल टू, इधर था 85 और ये 29 दूसरी साइड जाकर हो गया माइनस। तो आपके पास आ गया -8x बराबर है 56 56। तो x बराबर है 56 बटे -8 यानी -7। तो x का मान आ गया -7 और वो पॉइंट आ गया एक्स एक्सिस पे, बिंदु आ गया P -7 0। हिंदू वाले लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे एक्स अक्ष पर बिंदु P -7 0। तो ये था आपका 7वां प्रश्न। आगे चलते हैं बच्चे, समझ आ गया होगा अच्छे से, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2 - 3 and Q 10y is 10 units। अब वैसा ही प्रश्न है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, y का मान आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं लेकिन y नहीं दे रखा है, परंतु क्या दे रखा है कि उनके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, तो सिंपल प्रश्न है, कुछ नहीं करना, पॉइंट्स लिखिए, PQ इज इक्वल टू 10 कर दीजिए। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक, तो P है 2 - 3 और Q है 10y। ठीक है, तो x1 आ गया यहाँ से 2, y1 -3 और यहाँ से x2 10 और y2 y। तो PQ इज इक्वल टू 10 कर देंगे। अब PQ का फॉर्मूला लगा देंगे, PQ यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, और ये किसके बराबर है, 10 के। वैल्यू पुट कीजिए, क्या जाएगा, वर्गमूल स्क्वायर रूट, x2 की जगह आ गया 10 माइनस 2 का स्क्वायर जमा यहाँ पे आ जाएगा y2 की जगह y माइनस -3, तो ये हो गया y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। फिर सॉल्व करेंगे, ये आ गया 8 स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर, ये आपका वर्गमूल है, वर्गमूल 8 स्क्वायर प्लस, और यहाँ से इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 10। फिर सॉल्व किया तो ये आ गया वर्गमूल 64 जमा y स्क्वायर जमा 9 जमा 6y इज इक्वल टू 10। फिर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर जमा 6y, 64 और 9 प्लस 73 इज इक्वल टू 10। अब वर्गमूल हटाने का एक ही तरीका मैंने आपको बता दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या जाएगा आपके पास,
ठीक है, ये दोनों तरफ वर्ग कर दिया। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो स्क्वायर रूट है आपका इस वर्ग से कट जाता है, तो ये आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और 10 का स्क्वायर यानी 10 का वर्ग हो गया 100। ठीक है, 100 को इधर ले आइए तो यह जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 इधर आकर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। बेटा अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती समीकरण आ गया जो हमने की अध्याय नंबर 4 में उसका अध्ययन किया था। तो यहाँ पर आप इस चैप्टर में आप फ्री हैं, चाहे डी मेथड लगाइए चाहे गुणनखंडन विधि लगाइए, जो मर्जी विधि लगाइए, आप इसको सॉल्व करना है आपने। तो हमने यहाँ पर गुणनखंडन विधि, ठीक है, क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया है। तो किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा सम है वो होना चाहिए एस होना चाहिए, यानी जोड़ के जो दो फैक्टर्स बना रहे हैं हम, गुणनखंड कर रहे हैं जोड़ के 6 और p यानी गुणा करके कितना होना चाहिए -27। तो ऐसे जो दो हैं वो बनते हैं 9 और -3। 9 -3 होते हैं 6, 9 गुणा -3 होता है -27। तो इसके बन गए वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। फिर y कॉमन आ जाएगा जैसे हमने पहले किया था, तो ब्रैकेट में y प्लस 9 और इधर से -3 कॉमन, यहां भी आ गया y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर वही करेंगे y प्लस 9, ठीक है, जैसे पहले करते थे, y प्लस 9 कॉमन आ गया, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 9 और y इज इक्वल टू 0 प्लस 3। तो y इज इक्वल टू आ गया आपके पास -9 और y इज इक्वल टू 3। तो यहां पर जो है आपके पास y के दो मान है बच्चे। कितने मान है? दो मान है, -9 और y 3। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5-3 and R x6 find the values of x, also find the distance of QR and PR। ठीक है, अब एक बिंदु है Q जो कि बराबर दूरी पर है किससे? P और R से। आपने R में जो x है उसका मान निकालना है और डिस्टेंस निकालना है QR और PR। यदि Q01 बिंदुओं P 5-3 और R x6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन, यानी ये प्रश्न किस तरह से एक रफ सी फिगर बना लेते हैं। यहां पर आपका पॉइंट है कोई Q, ठीक है, और इससे बराबर दूरी पर यहां पर आपका पॉइंट है P, और इसी तरह से कुछ बराबर दूरी पर आपके पास पॉइंट है, यानी दोनों की दूरी बराबर है P और Q, यानी PQ इज इक्वल टू, सॉरी ये पॉइंट है आपका R, PQ इज इक्वल टू QR। तो आपने QR में जो X है उसको भी निकालना है और इनका डिस्टेंस भी निकालना है। तो पहले PQ निकालते हैं जैसे कि हम पहले करते आए हैं। ये आपका रफ सी आकृति बनाई थी मैंने, बनाना चाहते हैं तो बना लें। हाँ जी, Q01 बिंदुओं P 5-3 और R x6 से समदूरस्थ है। ठीक है, QP इज इक्वल टू QR ये हमें कह रहा है, तो पहले QP फाइंड आउट करते हैं। Q है 01 और P है आपका 5-3, यहां से x1 y1 निकालिए। x1 आ गया 0, y1 आ गया 1, x2 आ गया 5, y2 आ गया -3। फिर वही QP इज इक्वल टू वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू भर दीजिए, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 यानी 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस इधर से -3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये आ गया स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 25 प्लस 16, इसको भी सॉल्व किया तो ये आ गया वर्गमूल 41। तो QP कितना आ गया 41। कितना आ गया बच्चे QP 41। ठीक है, अब इसी तरह से QP किसके बराबर है, QR के बराबर है। ठीक है, तो QR निकाल आप, Q है 01, R है x6, तो x1 0 हो गया, y1 1 हो गया, x2 x हो गया और y2 6 हो गया। तो QR इज इक्वल टू क्या गया, फॉर्मूला है ये अब आपको पता ही है, बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए, आपको है
तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट, वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। सो कितना आ गया, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर जमा 25 वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। और ये जो क्यू आर है ये इक्वल है क्यू पी के। ठीक है, तो ठीक है, तो कर देते हैं। तो क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू रूट 41 वर्गमूल 41। एक ही तरीका क्या, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दीजिए वर्ग। क्या होगा, जब वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा और आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 41। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25, 25 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू, अब इसके दो मान आएंगे, x इज इक्वल टू वर्गमूल 16 यानी x इज इक्वल टू प्लस 4 और माइनस 4। क्यों आएंगे दो, क्योंकि आपने माइनस 4 का वर्ग भी तो 16 ही किया है पीछे। तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल माइनस 4 भी हो सकता है और प्लस 4 भी हो सकता है। ठीक है, हाँ एक मिनट, अब पिछले क्वेश्चन में एक चीज रह गई थी, एक मान निकालना था आपने पी आर, वो अब आप खुद निकालेंगे। ठीक है, वो आपके लिए प्रैक्टिस है। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3 6 एंड -3 4। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। अब ये भी, अब इसमें रिलेशन निकालना है, पहले जैसा क्वेश्चन है वहां पर एक ही पॉइंट फाइंड आउट करना था, अब यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड आउट करना, आपने इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है वैसे ही, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। तो पहले हम सारे बिंदुओं को नाम देते हैं। लेट पॉइंट P, ये जो x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A 3 6 एंड B -3 4। ठीक है बच्चे, इसी तरह से मान लो बिंदु P x y है जिसके निर्देशांक बिंदुओं A 3 6 और B -3 4 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि PA इज इक्वल टू क्या है, या AP इज इक्वल टू क्या है, BP। AP इज इक्वल टू क्या है, BP। तो निकालिए, पहले AP निकाल लीजिए, A है 3 6, P XY, फिर वही आपके लिए x1 3, y1 6, x2 x और y2 y। फिर फॉर्मूला AP का इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर वैल्यू पुट कर दीजिए, AP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर जमा y माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देंगे, फिर वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, यहाँ फॉर्मूला लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से यही सेम फार्मूला यहाँ लगा देंगे y माइनस 6 पूरे के वर्ग पे, तो ये आ गया y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। तो AP इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6yx प्लस y स्क्वायर माइनस 12y जमा 45। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया AP। इसी तरह से BP निकाल लीजिए, B है -3 4, P है XY। तो x1 आ गया -3, y1 आ गया 4, x2 आ गया x और y2 आ गया y। फिर BP निकाल लीजिए इसी तरह से, तो अंडर रूट x माइनस -3, तो क्या हो गया x प्लस 3 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर है। फिर वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे तो BP आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे आप यहाँ पर, यहाँ लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 16 माइनस y स्क्वायर प्लस 16 यानी प्लस 16 माइनस 8y 8y। तो अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो BP इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। अब AP इज इक्वल टू BP है। ठीक है, तो लिख दीजिए AP यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y जमा 45 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। ठीक है बच्चे, फिर वही स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्क करेंगे तो वर्गमूल खत्म हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y जमा 45 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y जमा 25। कांस्टेंट टर्म अचर पदों को एक तरफ यानी दाईं तरफ, बाकियों को सभी को बाईं तरफ इकट्ठा कर दो।
ये सारे बाईं तरफ ले आओ पहले एक बार। सो क्या आ गया -6x², और ये जब x² इधर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। x², जब ये x² इधर आएगा -x² होगा तो ये पहले ही कट गए। इसी तरह से +y² से कट गया। कैसे? y² इधर आएगा तो माइनस का होगा और ये कट जाएंगे। यहां बच गया -6x -12y, और इधर से +6x इधर आकर -6x, और -8y इधर आकर +8y, 45 इधर था, +25 दूसरी तरफ आकर -25। तो आ गया -12x, ठीक है, -6x -12x -12y जमा 8y -4y, 45 -25 +20 = 0। 4 कॉमन आ जाएगा, -4 कॉमन आ गया, 3x + y -5 ब्रैकेट में = 0। 4 उधर जाकर 0 हो गया, ये -4, तो हमारे पास बच गया 3x + y -5 0। 3x जमा y -5 बराबर है 0। तो ये है संबंध, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये रिलेशन हो गया। ये था क्वेश्चन। आगे चलते हैं। तो बेटा ये वीडियो, ये जो एक्सरसाइज है यहीं पे समाप्त होती है। आपने बहुत अच्छे से सीखा, ठीक है, और बहुत अच्छे से देखा मैथ विद मनोज शर्मा, ठीक है। आपका एक बार फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे बेटा तो लाइक बटन को प्रेस जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दबा के शेयर किया कीजिए वीडियो। थैंक यू बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।